हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक टॉपिक देखते हैं, यूपीएससी नोट मेकिंग। दैट इज हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए कैसे जो है वो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए लेट अस जस्ट डेल्व इनटू दिस थिंग। अभी देखो, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि जो नोट्स है वो क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब मैंने अपना सबसे पहला अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स का, ठीक मतलब एक चीज थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब इट इज समथिंग कि ठीक है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ाई करी है और दोबारा से हम सारी बुक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, विल रीड अगेन। ठीक है, मतलब री रीड कर लेंगे दोबारा से और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो आई इफ आई टेल यू अबाउट GS1, मेरा जो पेपर है वो मुश्किल से 5 मार्क्स की वजह से क्लियर नहीं हुआ था फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड जो मेरा CSAT है वो जो है ठीक है, दैट वो तो क्लियर था, बट GS1 5 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ था। अब मुझे एक चीज रियलाइज हुई, एंड दैट थिंग वाज कि अगर मैं रिविजन कर पाऊं, ठीक है, अगर मैं रिवीजन कर पाऊं, तो अगेन ये जो 5 मार्क्स का गैप आया, मतलब जो मैंने गलत करे वो शायद सही हो सकते थे। और रिवीजन इज ओनली पॉसिबल वाया योर नोट्स। तो नोट्स जो है, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट बन जाता है आप लोगों की यूपीएससी जर्नी का। ठीक है, यूपीएससी का एक ऐसा पार्ट बन जाएगा दैट इज नॉन नेगोशिएबल, कि भाई तुम नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में यू हैव बुक्स, ठीक है, अभी स्कूल बुक्स नहीं है, ये बुक्स जो है ये हैवी बुक्स है। they're heavy books, they're hefty books, right? So obviously आपको नोट्स जो हैं वो दोबारा से रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज वाई वी मेक नोट्स। ठीक है, सो आर यू क्लियर विद द वाई ऑफ नोट्स, कि हम नोट्स क्यों बनाते हैं। अब लेट अस डेल्व ऑन टू कि हमें क्या करना है नोट मेकिंग के लिए। ठीक है, अभी देखो यार, दो चीज, मतलब हमारी दो चीजों के हम लोग नोट्स बना रहे हैं। एक हम प्रीलिम्स के बना रहे हैं और एक हम बना रहे हैं मेंस के। अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रीलिम्स से फोकस करेंगे और मेंस की रहने देंगे, क्योंकि पहले तो हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है। बट मैंने एक चीज ये डिस्कवर करी है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मेंस की प्रेपरेशन करने के लिए यू आर ओनली लेफ्ट विद 2 मंथ्स। वो भी पूरे नहीं मिलते तुम्हें। ठीक है, कभी दिमाग इधर जाएगा, कभी तुम कुछ भी हो सकता है, कोई हो सकता है कि फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट सी, मतलब कोई फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दिन तुम बीमार पड़ गए, यू नॉट फीलिंग लाइक यू फीलिंग अंडर द वेदर, तो इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 महीना है। और मेंस का इतना वास्ट सिलेबस है कि तुम 2 महीने में कवर नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, मतलब जिससे तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाए। सो इनकी हम लोग तैयारी करते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन। मतलब ऑब्वियसली जो लोग तैयारी में हैं उनको पता ही है, बट एनीवन हु इज वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको पता होगा, पता चलना चाहिए कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों साइड बाय साइड होते हैं। अब देखो, हमें ना क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, ना मुश्किल से हमें वन लाइनर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वन लाइनर, क्योंकि आते क्या है, MCQs आते हैं, राइट, ये सारी चीजें हैं। बट मेंस के लिए आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि जो भी हमारी नोट मेकिंग है उसके अंदर, अब देखो यहाँ पे ना लेट्स जस्ट लुक इनटू दिस थिंग, कि जो आपकी मेंस की प्रेपरेशन है ये आपको एक्चुअली हेल्प करेगी इन प्रीलिम्स एज वेल। ठीक है, अभी जो मेंस है, अब देखो नोट्स कैसे है इसके, कि अगर हमारे पास कोई भी एक टॉपिक है, राइट, मेंस का हम कोई टॉपिक लेते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, हमने कहा फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है, अब ये जो है ये प्रीलिम्स का भी पार्ट है, ऑब्वियसली है ना। हमने देखा ही कि इस बारी, अगर तुम लोगों ने इस बारी के क्वेश्चन पेपर चेक करा होगा फॉर लाइक PYQs, है ना, तो प्रीलिम्स फ्रीडम स्ट्रगल तो यार एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है प्रीलिम्स का। सो यू हैव टू डू, लाइक प्रीलिम्स के लिए तो करना ही है तुम्हें, तो उसके लिए तो तुम वन लाइनर जो है वो तैयार करोगे ही, वन लाइनर के अलावा भी यू विल प्रिपेयर फॉर दैट। फ्रीडम स्ट्रगल जब हम मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो व्हाट डू वी डू, हम लोग ना सबसे पहले जब भी हम मेंस के लिए आंसर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो जब भी तुम नोट्स बनाओ, ये सोचना कि तुम आंसर के लिए एक लेआउट तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी हम फ्रीडम स्ट्रगल देख रहे हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें ना सबसे पहले जब भी हम नोट्स बना रहे हैं, तो हमें क्या है, हम लोग डायमेंशंस कवर करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने से फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ से हम लोगों के दो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट कवर कर दिए, ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने मॉडरेट्स कवर कर दिए। ठीक है, बट मतलब तुमने इनके बारे में बहुत डेप्थ में लिख दिया कि ठीक है भाई, कि ये लोग ये थे, ये यहाँ गए, इन लोगों ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। ठीक है, यू हैव रिटन अबाउट देम, बट यू हैव फॉरगॉटन टू रिटन अबाउट व्हाट, वुमेन के बारे में तुम लिखना भूल गए। तुम से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के बारे में लिखना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूपीएससी है वो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट करेगा।
तो हम क्या चाहते हैं कि मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट ना हो, मैक्सिमाइज कर सके हम अपने मार्क्स, ताकि हम लोग मेंस क्लियर कर पाए इन वन गो। तो डायमेंशन वुड बी वेरी सिंपल, कि हम लोग इसको एज वाइड रखेंगे, इत एज वाइड रखेंगे एज पॉसिबल। ठीक है, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे कि हम लोग डायमेंशन जितनी भी है, चाहे आपकी सोशल डायमेंशन किसी भी एक टॉपिक की, चाहे आपकी पॉलिटिकल डायमेंशन है, चाहे आपकी इकोनॉमिक डायमेंशन है, चाहे आपकी कल्चरल डायमेंशन है, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल, ये सारी डायमेंशन है हम लोगों की। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, क्या हो सकता है कि क्या कोई जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं है, ये सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके नोट्स में। तो जब भी आप क्या करो, आई विल सजेस्ट यू दैट नंबर वन थिंग इज कि आप सिलेबस उठाओ। ठीक है, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट करा GS 1 से, तो GS 1 में आपने लिया वन टॉपिक, टॉपिक वन, और टॉपिक वन के बाद आपने क्या किया, वहां पे जैसे यही मैंने बोल दिया फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, ठीक है, या से फॉर एग्जाम्पल विमेन के बारे में कुछ भी आ गया, तो आप क्या करोगे, विमेन की डायमेंशंस कि विमेन, जैसे अब यहाँ पे मेटर्नल मोर्टालिटी रेट की आजकल बात हो रही है, ठीक है, कि केरला जो है वहां पे काफी ज्यादा कम है, बट बाकी जो स्टेट्स है वहां पे काफी ज्यादा, बट वो है, मतलब मेटर्नल मोर्टालिटी की बात हो रही है कि क्या होता है मेटर्नल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, ये भी सारी चीजें हैं कि प्रीलिम्स में भी आ सकती है और आई हुई भी है, कि मेटर्नल मोर्टालिटी क्या है, कि कितनी विमेन, like how many women have died or they have faced mortality because of all of those things। तो ये हमारी सबसे पहली डायमेंशन रहती है। ठीक है, दूसरी चीज है यार, ये देखना कि जब भी हम लोग नोट्स बना रहे हैं ना, सबसे पहले तो एनालाइज करो। क्या एनालाइज करना है जी आपको? एनालाइज आपको एक बहुत सिंपल सी चीज करनी है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि यार पूरा जो पेपर है ना, वो पेपर लिखने में तुम लोगों को, ठीक है, हर वन क्वेश्चन के यू हैव ओनली 7 मिनट्स, और वही जो 7 मिनट में उसमें तुम्हें थिंक भी करना है, उसी चीज में तुम्हें लिखना भी है, स्ट्रक्चर भी करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, देखो हर किसी ने ना वो मूवी देखी होगी, क्या नाम था उसका, 12th फेल। ठीक है, 12th फेल मूवी थी, जिसमें उसको बोला, मतलब वो मेंस पास नहीं कर पाता है, और उसको बार बार ही बोला जाता है, जो मनोज सर हैं अभी राइट नाउ इनकी IPS। सो उनको बोला जाता है भाई कि तुम सुनो, एक काम करो, तुम अपने ऊपर, मनोज कुमार के ऊपर ही 7 मिनट में मुझे लिख के दो एक आंसर। वो नहीं लिख पाते। सो इट इज समथिंग कि हम लोगों को ना एक इनर्शिया है ऑफ नॉट राइटिंग। ठीक है, नॉट राइटिंग, कि हम लोग कहते हैं कि यार लिख लेंगे, बट कब लिख लेंगे भाई, टाइम नहीं होता बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट यू इज दैट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम किसी भी एक चीज पे लिखना शुरू करो। से फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया कि मतलब हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे हमने से लिया गॉड। ठीक है, गॉड तो भाई बहुत वास्ट टॉपिक है, तुम इसमें कल्चरल डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हो, इकोनॉमिक डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हो। अब तुम्हें एक मूवी, अगर अगर तुम ऐसे लिख रहे हो गॉड के ऊपर, तो तुम्हें वो मूवी याद आ रही होगी, OMG, है ना, OMG, उसमें गॉड के बारे में कितना ज्यादा लिखा, मतलब बताया गया है, तो तुम उसे इंक्लूड कर सकते हो। एंड दीज आर लाइक वेरी गुड पॉइंट्स दैट यू कैन, बट तुम लिखना शुरू करो। मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि वी हैव स्टार्टेड राइटिंग बट वी आर राइटिंग बैड, सो हाउ डू वी गो टू गुड। देखो यार, इसका ना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तुम एक आंसर बुरा लिखोगे, तुम 10 आंसर बुरा लिखोगे, बट जब तुम 11th आंसर लिखोगे, वो हमेशा पहले आंसर से बेटर होगा। फिर जैसे ही तुम अपना 21st आंसर लिखोगे, वो 11th आंसर से बेटर होगा। और ऐसे प्रैक्टिस करते 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 यू विल बी राइटिंग द बेस्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये नॉन नेगोशिएबल है, प्रैक्टिस से ये सही हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, इट वुड बी फाइन, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब चौथी चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, राइटिंग में और नोट्स में, दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, एंड दैट थिंग इज कि सबसे पहली तो चीज है कि तुम अपना कंटेंट देखो। अब जो कंटेंट है यार, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, मैंने जैसे सोसाइटी कैसे प्रिपेयर करी, विजन जो है, विजन IAS, इनकी बुकलेट्स आती हैं, है ना, तो दे प्रोवाइड यू विद सम काइंड ऑफ, लाइक दे गिव यू दैट कंटेंट, यू कैन बाय इट फ्रॉम दी नियर बाय शॉप, सो यू गेट इट फॉर लाइक 50 और 60 रुपीज की एक बुक आ जाती है, बुकलेट आ जाती है। ठीक है, तुम उससे तैयारी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, ऐड करो अपने नोट्स। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करो, वैल्यू ऐड करो। ठीक है, ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग, एक ना मतलब यू कैन वॉच फॉर रेफरेंस, एक, आई डोंट रिमेम्बर नेम क्या है उन सर का, कोई एम, या हिज नेम इज MK यादव। ठीक है, मतलब ये क्वालिटी इनरिचमेंट के कुछ कुछ ना, मतलब कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इफ यू वांट टू टेक इट यू कैन, अगेन नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट द थिंग इज दैट तुम ना इनके अभी जो भी यूट्यूब पे अपलोडेड चीजें हैं, अगर तुमने स्टार्ट नहीं करा है, तो यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम हिम, ही इज लाइक ग्रेट। ऑल्सो विजन की ही एक टीचर है, स्मृति मैम।
ठीक है, आई हैव लाइक सीन हर लेक्चर्स फॉर एसे फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड आई लाइक लव व्हाट शी टेल्स, मतलब शी हैज सो मच ऑफ क्लैरिटी। तुमने अगर राइटिंग शुरू नहीं करी है एंड यू जस्ट वांट टू बिगिन विद इट कि मैं किससे शुरू करूँ, कौन से लेक्चर्स देखूं फॉर रेफरेंस, यू कैन गो टू हर, शी लाइक एक्सप्लेन्स ब्यूटिफुली हाउ यू कैन। पांचवी चीज, एक क्वेश्चन आया मुझे कमेंट्स में ही कि हम लोग जो है, ठीक है, अब हम इवेल्युएट कैसे करें, हम लोग पे नहीं करना चाहते। लाइक पता है इनिशियली ना आई यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ पीपल, जो लोग इस मतलब एग्जाम को दे चुके हैं या जो लोग इस टीचिंग प्रोफेशन में है, कि मैं कैसे इवेल्युएट करूं, एंड दे यूज टू गिव मी वेरी वेग आंसर्स बिकॉज आई गेस दे वर नॉट इंटरेस्टेड। दे यूज टू टेल मी कि यार 10,000 रुपए का एक कोर्स आता है, यू जस्ट परचेज दैट, दे विल इवेल्युएट योर आंसर्स। बट फॉर अ बिगिनर आई थिंक कि दिस वुड बी टू मच, राइट। अगर से फॉर एग्जाम्पल तुम घर पे हो, तुम्हारी जॉब नहीं है, या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, यू आर नॉट रेडी टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो, राइट। सो आई वुड टेल यू कि चैट जीपीटी इज अ गुड थिंग। ऑल्सो व्हाट आई डू इज कि मैं टॉपर्स कॉपी देखती हूँ, ठीक है। अब यार आंसर्स रिमेन द सेम, ठीक है। जैसे GS1 है, GS1 में तो क्या, ये थीम्स तो चेंज नहीं हो जाएंगी, तो तुम वही थीम पे जिस पे टॉपर ने वही क्वेश्चन लो, ठीक है। 7 मिनट दो, मैं टाइमर लगाती हूँ, आई पुट इन माई टाइमर, आई राइट दोज आंसर, ठीक है। तो जो भी आंसर्स हैं आई राइट दोज आंसर्स, एंड देन 7 मिनट के बाद जैसी बीप बजती है, पेन डाउन, and I compare it with any of the toppers. जैसे I love Shrishti Dabas ma'am. She's like wonderful. She writes beautifully. So you can see that thing. ठीक है, तो तुम कंपेयर करो, अच्छा भाई मेरी ये डायमेंशन है, इन्होंने ये डायमेंशन लिखी है, ये मिसिंग है। सो वेन एवर आई लाइक, भाई देखो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे में ना आई यूज टू सी लाइक अनिमेश सर है, he has written some of the most beautiful essays, like they are effortless। तुम देखो कि कैसे लिखे गए हैं, मतलब तुम्हें भाई ऐसा होगा कि ओ माय गॉड, कैन आई इवन राइट दीस काइंड ऑफ एसेज, दे आर सो ब्यूटीफुल। तो तुम्हें एक तरीका मिलेगा लिखने का। अनिमेश सर को देख सकते हो, सृष्टि मैम को देख सकते हो, अगेन यू कैन सी इशिता मैम, ठीक है। किसी को भी तुम देख सकते हो यार, एनी वन, दे आर ब्यूटीफुल एसेज, यू कैन गो फॉर देम। मतलब प्री जो हमारी टॉपर्स कॉपी है, दे आर गाइड, यू कैन यूज देम फॉर आंसर राइटिंग, राइट। सो ये एक चीज है जिसको तुम अपने नोट्स में भी कर सकते हो, आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो। 1 घंटा दोगे पूरे दिन में इस चीज को, तो यू मतलब तुम बेटर ही करते चले जाओगे, देर इज नो इफ्स एंड बट्स टू दैट, राइट। उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव यहाँ, तो आई थिंक दैट यहाँ पे, हाँ मतलब आई हैड दिस थिंग कि स्पीड तुम्हें अपनी कवर करनी है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया ही है कि कैसे तुम्हें लिखना है, डायमेंशन सबसे ज्यादा कवर करनी है, कंटेंट, या सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर हियर, कि जब भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो या फिर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो यही है कि कंटेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे जब भी हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं 1 से 3 महीने में, मंथ्स में, दैट वी स्टार्ट विद द कंटेंट, की कंटेंट हमें याद होना चाहिए, क्योंकि 7 मिनट में अगर कंटेंट याद नहीं है तो भाई लिखोगे क्या। और दूसरी चीज है, जब हम इस पे पहुंचे ना कि चलो ठीक है भाई अब मास्टरी हो गई है कंटेंट में, फिर हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि चलो मुझे जैसे लिखना है, से फॉर एग्जाम्पल कनिका पे, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया कि माई नेम इज कनिका, उसके बाद मैंने लिख दिया कि आई एम अ टीचर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया दैट आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया दैट आई लिव हियर। ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हो, तो आपने सुना ही होगा कि आपको ग्राफ्स, मतलब आप ग्राफ देख लो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि पूरे प्रॉपर पैराग्राफ्स या हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करने, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे कोई भी ट्रेंड्स है, ठीक है। यू कैन ड्रॉ लाइक ऐसे करके तुम आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस कैन रिजल्ट टू दिस, इट कैन रिजल्ट इनटू दिस, ठीक है। So you can do all of those things. So these are the different kinds of things that we can actually have into this thing, ठीक है। So that was up from my side. Do like, share, comment and subscribe to my channel. अगर तुम्हें लगता है कहीं पे भी कोई गलती है या फिर कुछ भी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, we can do with it. And that was up from my side. Thank you so much. Bye bye.